चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है तो दुनिया भी आपके साथ होती है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। यानी आप दुखी रहोगे तो लोग आपके साथ नहीं रहेंगे, और खुशियां होंगी तो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम। आपका दोस्त ईश नारंग फिर से एक नई कहानी के साथ आपके लिए सुबह वाले इस शो में उपस्थित है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो आपको लगे कि मेरे जीवन के करीब है, कहानी वो जो एक संदेश दे जाए। तो आज की ऐसी ही एक कहानी शुरू करता हूँ। कहानी है एक गांव की, एक गांव में जहाँ पर खेत ही खेत है, और वहाँ की भूमि बड़ी ही उपजाऊ। बिल्कुल, वहाँ पर जो चीज़ बोई जाए वो खेत बड़े अच्छे लहलहाते रहते हैं, वहाँ पर खेती बड़ी अच्छी होती है। तो ऐसे ही खेत में एक किसान अपना काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसकी सुंदर सी बेटी वहाँ पर आती है और आवाज लगाती है कि बाबा, आपके लिए खाना लाई हूँ, आ जाओ। और किसान काम छोड़कर अपना हाथ धोकर और चारपाई पर आकर बैठ जाता है, और वहां पर दोनों अब बेटी खाना खाते हैं। किसान की बेटी बड़ी हो चुकी है, और उस बेटी पर बड़ा प्यार आता है किसान को, और वो सोचने लग जाता है कि ये मेरी बेटी बड़ी हो गई है, तो अब इसकी शादी की उम्र भी हो गई है, तो कोई लड़का देखना चाहिए, कुछ ऐसा कोई ऐसा लड़का देखना चाहिए जो वीर भी हो और समझदार भी हो। तो बस यही चीज सोचते सोचते वो खाना फिनिश करता है और उसकी बेटी वापस चली जाती है, वापस घर के लिए निकल जाती है। किसान अपने काम में लग जाता है, और उनके साथ वाले खेत में ही एक युवक भी अपने खेत में खेती करता रहता है, कृषि करता है, मेहनत करता रहता है। और वो युवक रोज उस लड़की को देखता है, और उसको वो लड़की बहुत अच्छी लगती है। और एक दिन वो ये सोचता है कि क्यों ना मैं इसके पिताजी के आगे इस लड़की के साथ शादी का प्रपोजल रख दूं। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, और एक दिन बड़ी हिम्मत करके वो युवक उस किसान के पास जाता है, बाबा प्रणाम कहकर, और उनको ये कहता है कि बाबा, मैं यहाँ साथ वाले खेत में कृषि खेती करता हूँ, ये खेत मेरा है, और मेरा घर उमुक जगह पर है। तो बाबा कहते हैं, किसान कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें रोज देखता हूँ यहाँ पर मेहनत करते हुए। बोलिए, मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, आज आप मेरे पास कैसे आए? तो वो ये कहता है कि बाबा, आपकी बिटिया यहाँ पर रोज आपको खाना पहुँचाने आती है, मैं उसे रोज देखता हूँ, और मुझे उस लड़की से शादी करनी है। अगर आपकी इजाजत हो, आपकी परमिशन हो, तो मैं आपकी बिटिया से शादी करना चाहता हूँ। तो किसान को बड़ा अच्छा लगता है, और किसान ये कहता है, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी शादी अपनी बिटिया से जरूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें पहले एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा का नाम सुनकर वो युवक थोड़ा सा हैरान भी होता है, थोड़ा सा परेशान भी होता है, लेकिन फिर ये कहता है कि ठीक है, मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन किस तरह की परीक्षा होगी, क्या परीक्षा होगी? किसान कहता है कि मेरे पास 3 बैल हैं, मेरे खेत में तुम खड़े हो जाना, मैं अपने घर से उन 3 बैलों को एक एक करके भेजूंगा, और तुमने उस बैल की पूंछ पकड़नी है। अगर तुमने किसी एक बैल की भी पूंछ अगर पकड़ ली, तो मैं तुम्हारा विवाह अपनी बिटिया के साथ कर दूंगा। ये सुनकर वो युवक बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा आसान काम है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो मैं आराम से कर ही लूंगा। और वो पूरे कॉन्फिडेंस से इस बात के लिए, इस परीक्षा के लिए हाँ कर देता है। तो किसान कहता है, तो कल सुबह तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी परीक्षा ले लूंगा। तो किसान के लिए बात को हाँ करते हुए अगले दिन सुबह वो तैयार होकर और वहां पर पहुंच जाता है। तो किसान उसको कहता है कि क्या तुम तैयार हो परीक्षा के लिए? युवक हाँ में सिर हिलाता है
खेत में जाकर युवक इस तरह से खड़ा हो जाता है, ऐसी पोजीशन लेके खड़ा हो जाता है कि अगर किसान बैल छोड़ता है तो वो उसकी पूंछ को पकड़ लेगा। और तभी क्या देखता है, किसान के घर का दरवाजा खुलता है और उसमें से एक बैल निकलता है। और वो बैल इतना भयंकर और इतना बड़ा होता है कि ऐसा बैल उसने कभी देखा नहीं होता। इतने खतरनाक बैल को देखकर वो डर जाता है और वो ये सोचता है कि इस बैल को जाने देता हूं, मैं आगे दूसरा जो बैल आएगा उसकी पूंछ पकड़ लूंगा। और वो उस बैल को जाने देता है और प्रतीक्षा करता है कि दूसरा बैल जब आएगा तो उसकी पूंछ जरूर पकड़ूंगा। और कुछ देर के बाद किसान के घर का दरवाजा फिर से खुलता है और वो देखता है कि इस बार जो बैल है वो और भी भयंकर है और भी बड़ा बैल है। ये देखकर वो थोड़ा सा घबराता है और ये सोचता है, नहीं, मेरे पास अभी एक मौका और भी है। तो वो इस बैल को भी जाने देता है और वो बैल दौड़ता हुआ आता है और उसके पास से निकल जाता है। अब उसके पास एक ही मौका बचा होता है, एक चांस, आखिरी चांस होता है कि जब वो बैल की पूंछ पकड़ ले और इस रिश्ते को पक्का कर ले। और इस बार जब दरवाजा खुलता है तो एक मरियल सा पतला सा बैल वहां पर खड़ा होता है और वो देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाता है कि इस बार तो कोई समस्या नहीं आने वाली, मैं इस बैल की पूंछ जरूर पकड़ लूंगा। और वो पतला सा मरियल सा बैल भी दौड़ता हुआ आता है और ये तैयार होता है उसकी पूंछ पकड़ने के लिए। और जैसे ही उसकी पूंछ पकड़ने लगता है तो देखता क्या है कि उस बैल की तो पूंछ ही नहीं है और वो तीसरा बैल भी निकल जाता है। और ये देखकर बड़ा हैरान होता है और वो सोचता है कि देखो क्या हो गया, मेरे पास आया हुआ मैंने मौका गवा दिया। हमें भी जीवन में इस तरह के बहुत सारे मौके मिलते हैं और हम हर बार यही सोचते हैं कि ये मौका थोड़ा सा कठिन है, ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है ये कठिन है, इसको मैं पूरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हम उस कॉन्फिडेंस को जुटा नहीं पाते हैं, उस बात को पूरी नहीं कर पाते हैं, उस चीज के लिए हम तैयार नहीं कर पाते हैं अपने आप को, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक मौका, दो मौके, तीन मौके हमारे पास और आने वाले हैं और उस अवसर के लिए हम प्रतीक्षा करने लग जाते हैं और जो अवसर हमारे पास आता है उसको हम छोड़ चुके होते हैं। तो हमारे पास जो पहला अवसर आता है, जो प्रथम अवसर आता है, प्रथम प्रथम मौका आता है, उसको हमें कभी छोड़ना नहीं है। आगे हमें नहीं मालूम कि अब आने वाली चीज उससे बढ़िया होगी या नहीं होगी। हमारे पास ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज नॉक करती रहती है हमारा दरवाजा। हमारे ऊपर है कि हमने दरवाजा खोलना है या हमने नींद को प्राथमिकता देनी है या दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करनी है। ये हमने सोचना है। प्रथम अवसर को कभी नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि दूसरे अवसर में या तीसरे अवसर में शायद उस बैल की पूंछ ही ना हो। जो हमें आसान लगेगा वो जरूरी नहीं है कि वो हम पूरा कर भी पाए, या हमारे पास वो अवसर हो ही ना, वो अवसर सिर्फ दिख रहा हो लेकिन जब पास से देखें तो वो अवसर हमारे लिए बना ही ना हो। बस यही चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी भी आने वाली अपॉर्चुनिटी को हमने जरूर अवेल करना है, क्योंकि देर हो जाएगी तो हमें वो नहीं मिलेगा और हम इतना कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, लेकिन उसके अनुसार क्या हम कार्य करते हैं, क्या हम उन चीजों को प्राथमिकता देते हैं। हमें जीवन की प्राथमिकताएं खुद तय करनी है। प्राथमिकताओं को, प्रेफरेंसेस को प्रेफर करना, ये हमारी बुद्धिमता है और उस बुद्धिमता से ही हमें सफलता मिलनी है। और सफलता मिलेगी तो हमें खुशियां भी मिलेंगी, क्योंकि हम बात यहाँ करते हैं खुशियों की। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करना।
और दूसरों के साथ शेयर भी करना। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल आपको रोज सुबह देने वाला है एक नई कहानी। कहानी नए संदेश के साथ, कहानी वो जो दिल को छू जाए। तो कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म, इसी लिंक पर हम फिर से मिलने वाले हैं, एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तो तब तक के लिए रोज की तरह डोंट वरी, बी हैप्पी।